दिल्ली चुनाव पर, दिल्ली चुनाव पर, प्लीज दिल्ली चुनाव पर। सौरभ भारद्वाज जी अब देखिए, सिर्फ मेरा, आप ये बताइए 2025 में मेरा ऑडियो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ जी, आप 2013 की बात बताइए, कोई तो जिम्मेदार होगा इनका, कोई अफसर होगा, कोई डीएम होगा, कोई डीआईजी होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई तो वही टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। क्यों नहीं साफ बताएंगे? समझ में आ गया ना, दिल्ली पे बहस करने की हैसियत है, क्यों नहीं बताएंगे? अरे बताइए, इतने लोग मरे हैं, सिर्फ चिल्लाना है। वो जो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इनको अर्बन नक्सल कहा है, इसीलिए जो मरे हैं, इसीलिए वो हिंदू थे, 26 जनवरी को भी आके बवाल करने का प्रयास करते हैं। 2013 में सीएजी की रिपोर्ट है कि 60% कंस्ट्रक्शन नहीं पूरे हुए थे, और 2013 में आपकी कांग्रेस के साथ सरकार थी। फरवरी 2013 में किसके साथ सरकार थी? बोलो तुम्हारी भाई, बताओ। नहीं हो सकता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं सौरभ जी प्लीज, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सौरभ जी प्लीज, वो हिंदू थे, सनातनी थे या नहीं थे? प्लीज, वो भारतवासी थे, वो भारतवासी थे, भारतवासी थे। तो उनकी मौत का कोई तो जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी कब तय होगी उनकी? सौरभ जी, अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? अगली बार से आप ही एंकर बन जाइएगा, आप ही मेहमान बन जाइएगा। मैं अपने वैसे मैं दर्शकों से कहता हूं, सौरभ जी ऐसा पहला नहीं कर रहे हैं। एक और चैनल पे मेरे साथ चीख चुके हैं, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है, चिल्लाने और रायता फैलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अब लौट आते हैं दिल्ली पर। 2013 पे सीएजी की रिपोर्ट है, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बताओ ना, हमारी रिपोर्ट नहीं है, कुंभ के बारे में सीएजी की रिपोर्ट है। कुंभ के मेले पे, कुंभ के मेले में उसने कहा 60% कंस्ट्रक्शन नहीं हुए थे। अब वर्तमान कुंभ की बात कर रहा हूं, वाले में कौन जिम्मेदार है वो बताओ ना भैया। भाई न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ रही, सीएजी की रिपोर्ट अगले दिन आई थी क्या? बेवकूफी की बात कर रहे हैं, मंत्री हो गए, मंत्री हो गए वाहियात करने की बात कर रहा है आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत सीएजी की रिपोर्ट आएगी। अरे जांच की रिपोर्ट का टाइम लगता है, मगर एक और बात चुनाव पर दिल्ली चुनाव पर, एक और बात समझ में आ गई कि दिल्ली पे बात करने की हैसियत नहीं है। कुंभ में तो योगी जी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा के दिखा दी, तुम्हारी हैसियत को डुबकी लगा के दिखाओ यमुना में। मगर इनको पता है कि अगर डुबकी लगाएंगे तो सियासत ही डूब जाएगी। इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, चंद बातें करना मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। वो डूबने का डर है, इसलिए लगातार चिल्लाते चले जा रहे हैं। फैक्ट के ऊपर बात करने की स्थिति नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में जब इनकी सरकार आई, सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था, घटता चला गया। पिछली बार 0.3% रह गया, और इस बार दिल्ली की सरकार की स्थिति यह है कि 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जे का आवेदन दिया है। दिल्ली के मुनाफे के बजट को घाटे में ले आए और कह रहे हैं कि दिल्ली की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और जो ये बिजली का कह रहे हैं 200 यूनिट के देते हैं, ये पैसा सरकार के पास रहता है क्या? न, दिल्ली में तो प्राइवेट कंपनी दे रही है, वो पेमेंट जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। यानी बहुत साफ समझ लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा मोटी मात्रा में जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। चूंकि इन फैक्टों पे बात करने की स्थिति नहीं थी, इसलिए चिल्लाने के अलावा इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। आज इन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, मंत्री होकर सरकार का मंत्री होकर अगर यह विचार रखते हैं तो सोचिए सरकार कैसे चलती होगी। यह बात बहुत भली बात ही समझी जा सकती है। चाहे कुंभ का विषय हो, चाहे दिल्ली का विषय हो, चाहे प्रदूषण का विषय हो, इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। और रही बात इसकी पुलवामा पे, तो पुलवामा पे कब हुआ था? यह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी का दिया गया बयान है कि हम लोगों ने पुलवामा तक मारा है, मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान। और जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो सबूत इन्होंने मांगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी। ये वो हैं, इनके वो लोग हैं जो हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री के माता पिता दोनों अफजल गुरु की क्लीमेंसी के साथ खड़े हैं। अभी जो होएक्स कॉल आए दिल्ली के स्कूलों में, वो जब बच्चा पकड़ा गया तो वो तो नाबालिग निकला, उसके मां बाप दोनों का उस एनजीओ से कनेक्शन है जो अफजल गुरु को क्षमा यात्रा दिलवाने के लिए प्रयत्नशील थे। और आपको पता है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली घटना हुई थी, वो डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी, महीनों लटका के रखी थी इन्होंने फाइल कि दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा न दर्ज कर पाए। तो हमेशा ये देश के विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कितने भी रंग बदल लीजिए, परंतु आपकी असलियत देश की जनता समझ चुकी है, वो भली भांति इस बात से अवगत हो चुकी है। अब मुझे पता नहीं था कि शो का नाम महादंगल रखा है, तो महादंगल यहीं पर शुरू हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, थोड़ा यहां पर जो गर्मी है थोड़ी सी शांत हो, थोड़ी बात आगे निकल गई।